क्लास 10 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना रहता है। और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1 नंबर के, और इनका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना है। तो प्रश्न नंबर 1 है, गुनाहों के देवता के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, मुंशी प्रेमचंद, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। तो गुनाहों के देवता के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, नर से नारायण रचना के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं, गुलाब राय हैं, जयप्रकाश भारती हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो नर से नारायण रचना के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद तीसरा है, पथ के साथी किस विधा की रचना है? ये संस्मरण है, कहानी है, नाटक है, जीवनी है। तो पथ के साथी मेरे प्यारे बच्चों संस्मरण विधा की रचना है, और पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, मैथिली शरणगुप्त किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के, छायावाद युग के, द्विवेदी युग के, प्रगतिवादी युग के। तो मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के लेखक हैं। फिर 5 नंबर है, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का, स्कंदगुप्त भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, और ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य भी जयशंकर प्रसाद का है, इसको ध्यान रखिएगा। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है 6 नंबर प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किसका नाटक है? उपेंद्र नाथ अस का, मैथिली शरणगुप्त का, रामधारी सिंह दिनकर का, महादेवी वर्मा का। तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का नाटक है। प्रिय प्रवास के रचयिता हैं कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, तुलसीदास, केशवदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 8 नंबर है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, यामा है, युगांत है, युगपथ है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिलन नहीं है। मिलन किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? कमेंट करके बताएंगे आप। 9 नंबर प्रश्न है, पथिक किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त की, अज्ञेय की, रामनरेश त्रिपाठी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। तो पथिक मेरे प्यारे बच्चों रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। ठीक है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रीत मुक्त कवि हैं। तो घनानंद भी रीत मुक्ति में आते हैं, ठाकुर भी आते हैं, और बोधा भी आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर है, शीश पर गंगा हसे, भुजन भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ से शुरू होता है व्याकरण, और रस से प्रश्न है। तो इसमें कौन सा रस है? करुण है, हास्य है, श्रृंगार है, वीर है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों हास्य रस है। ठीक है, हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। देखिए यहाँ पर हास्य शब्द आया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, पड़ी थी बिजली सी विकराल में कौन सा अलंकार है? तो मैं आपको बता दूं, जहां पर वाचक शब्द दिख जाए सा, से, सम, सरिस, समान, ठीक है, और यहाँ पर देखिए सी आ गया है, तो वहाँ पर होता है मेरे प्यारे बच्चों उपमा अलंकार। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रोला कैसा छंद है? सम मात्रिक है, विषम मात्रिक है, अर्ध सम मात्रिक है, वर्ण मात्रिक है। तो रोला सम मात्रिक छंद है। ध्यान रखिएगा, रोला कैसा छंद है? सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। फिर 14 नंबर प्रश्न है, उपसर्ग से। अध्यादेश में उपसर्ग है। उपसर्ग मेरे प्यारे बच्चों किसी शब्द के पहले लगते हैं, तो अध्यादेश में अधि उपसर्ग है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। त्रिलोक में समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। तो जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है, देखिए यहाँ पर त्रि त्रि 3 संख्यावाची है, तो यहाँ पर होगा मेरे पास जो द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु समास। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, तस्याम में विभक्ति और वचन है। तो तस्याम में सप्तमी एक वचन होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
17 नंबर है पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो मेरे प्यारे बच्चों पुष्प का पर्यायवाची होता है फूल। क्या होता है? फूल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्न में से संयुक्त वाक्य है। तो मैं आपको बता देता हूं कि संयुक्त वाक्य को कैसे पहचानेंगे। तो जब दो वाक्य परंतु से जुड़े हों, जब दो वाक्य परंतु से जुड़े हों, इसलिए से जुड़े हों, ठीक है, और से जुड़े हों, तो समझ जाइए वहाँ पे हो जाएगा संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो यहाँ पर आपको पहचानना है संयुक्त वाक्य। देखिए यहाँ पर वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया। तो वह लड़का गांव में गया एक वाक्य हो गया, और बीच में आ गया बीमार हो गया दूसरा वाक्य हो गया। तो 2 वाक्य और से जुड़े हैं, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है। तो देखो चोर के कारण उनसे चला नहीं जाता। ठीक है, मैं आपको बता दूं जहां पर नेगेटिव दिख रहा हो आपको, नहीं आ जाए, ना आ जाए, मत आ जाए, तो वहां पर होता है भाववाच्य। चोर के कारण उनसे चला नहीं जाता। इसके बाद है 20 नंबर प्रश्न, वह पुस्तक पढ़ता है, वह शब्द का पद परिचय है, वह क्या है। तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है खंड बा, ये 50 अंक का होता है, वर्णनात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के, कुल मिलाकर के गद्यांश होता है 6 अंक का। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसे पढ़ते हैं। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। ठीक है, तो ये मित्र, देखिए मित्रता शब्द यहाँ पे आ गया है, तो आप समझ जाइए कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन सेम ऐसा ही पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा पूछ रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों जिसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। लेखक कहते हैं कि मित्रता केवल उन दो लोगों के बीच हो सकती है जो एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि रखते हों, ऐसा आवश्यक नहीं है। अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले और अलग अलग प्रकार की रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच भी मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के पास जो गुण नहीं है वह दूसरे व्यक्ति के गुण को देखकर उनकी तरफ उस गुण को सीखने हेतु आकर्षित होता है। फिर है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न, क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं कि जो गुण उनके पास नहीं है वह दूसरे व्यक्ति से सीख लें। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया है, क्योंकि 2 पूछता है, आप चूज कर सकते हैं कौन सा करना है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल पूछा जाता है ये। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। देखिए ईर्ष्या शब्द मिल गया तो आप समझ जाइए, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा हो इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। तो आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिख देना है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है और रामधारी सिंह दिनकर इससे क्या है, लेखक हैं। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। दिनकर जी का मत है कि जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है वैसे ही निंदा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी अथवा पहली संतान कहा गया है। जो व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है वह अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर उसकी बुराई करता है। उसकी बुराई करने में उसे आनंद का अनुभव होता है। फिर है निंदा किसका नाम है, तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। पैराग्राफ में लिखा हुआ है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों
प्रश्न नंबर 22 है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सेम वैसे ही 6 अंक का। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतुक पर्यो प्रभात। तो कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। श्री कृष्ण अपने सिर पर, अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मनो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। संदर्भ लिख देना आपको, भक्ति एवं नीति चैप्टर से लिया गया है और बिहारी लाल क्या है? इसके कवि हैं। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है ना। भगवान कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर क्या धारण किए हुए हैं? तो भगवान श्री कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, लिख देना है। फिर मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया है, ये भी देखते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। ठीक है। तो श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं है। उद्धव, मुझसे ब्रज भूलता नहीं है, मुझसे ब्रज भूलता नहीं है। वह वृंदावन, गोकुल, वन और उपवन और घने कुंजों की छाया हमें हमेशा याद आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मात प्रात समय माता जसमत अरु नंद देख सुख पावत। मैं प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर सुख प्राप्त करता था। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खुआवत। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि माखन रोटी दही और सजाओ माँ यशोदा हमें अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। फिर कहते हैं, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। गोपी और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हमारा सारा दिन हंसते हुए व्यतीत होता था। सूरदास जी कहते हैं, फिर श्री कृष्ण कहते हैं, उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिनको श्री कृष्ण से इतना प्रेम है। तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों पद नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है। और इसके कवि सूरदास हैं। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है। ब्रज की याद किससे आ रही है? तो ब्रज की याद श्री कृष्ण को आ रही है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर प्रश्न है। नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ के लिए दिए जाते हैं, 3 अंक अनुवाद के लिए। तो ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। अर्थ बता रहे हैं इसका। यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से रोज यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। संदर्भ यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे लिखना है। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव जीवन का संस्कार करना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कार देने के लिए महान प्रयत्न किए। वह हमारे जीवन में संस्कारों के जिन आचारों और विचारों को फैलाया, वह हमारे जीवन में संस्कारों के जिन आचारों और विचारों को फैलाया, वही सब हमारी संस्कृति है। तो ये कहाँ से लिया गया? भारतीय संस्कृति से। फिर मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर प्रश्न है। नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये भी 5 अंक का होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित दुख भाग होए, कोई दुख का भागी ना हो। तो ये कहाँ से लिया गया है? भारतीय संस्कृत से लिया गया है। भारतीय संस्कृत का श्लोक है। फिर अथवा करके दिया है। ये श्लोक लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों वाराणसी से। मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मरना मंगलकारी है। विभूत चा विभूषणम, और जहाँ की राख एक प्रकार का आभूषण है। कोपीनम यत्र कोसे, जहाँ की रेशमी साड़ियाँ हैं। जहाँ की साड़ियाँ रेशमी है। सा काशी केन मीते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। इसके बाद है 25 नंबर। अपने कथित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये खंडकाव्य अलग अलग जिले के लिए जिला वाइज होता है। इसको आप तैयार करेंगे कि जिस जिले में आप होंगे उस जिले के लिए आप खंडकाव्य तैयार करेंगे। ठीक है, जो आपको पढ़ना रहता है। 26 का नंबर है। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य राम ससूल, जयशंकर प्रसाद। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। फिर अगला है, कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, बिहारी लाल, महाकवि सूरदास। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद है 27 नंबर। अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आपको 2-3 श्लोक याद रखना है, 2-2 लाइन का।
28 नंबर है, फीस माफ़ी के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो इसका वीडियो हम अलग से आपको दे देंगे। फिर 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 2 अंक का है। चंद्रशेखरा का आशिष, चंद्रशेखरा देशभक्ता आशित, वीरा केन पूजते, वीरा वीरेन पूजते। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 अंक का है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आप कहेंगे तो इसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।